Hey everyone, welcome to my channel. आज बच्चों जो हम पढ़ेंगे जूलियस सीजर। ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि शेक्सपियर इंग्लिश को समझना बिल्कुल भी इजी नहीं है, लेकिन आज मैं इसे आपके लिए इजी बनाने वाली हूँ लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन देके। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ये जो सीन है ये रोम की एक स्ट्रीट का सीन है। यहाँ पे फ्लेवियस और मैरिलस जो ट्रिब्यून्स हैं वो आते हैं और उसी के साथ वहां पे होते हैं कुछ कॉमन लोग। कॉमनर्स मींस कॉमन पीपल। अब फ्लेवियस देखो उनसे गुस्से में कहता है, अच्छा इससे पहले मैं शुरू करूं मैं आपको बता देती हूँ, जूलियस सीजर रोम का एक बहुत अच्छा सेनेटर है। वो पॉम्पे को हरा के वापस आ रहा होता है। बाकी के लोग उससे जेलस होते हैं और जो कॉमन पीपल है वो खुश होते हैं। अब फ्लेवियस देखो उनसे क्या कहते हैं लोगों से, हेंस होम मीन्स घर जाओ, गो हेंस मीन्स गो, यू आइडल क्रिएचर गेट यू होम, वापस जाओ यहाँ से। इज दिस अ हॉलीडे? क्या आज कोई छुट्टी है? व्हाट यू नो यू नॉट बीइंग मैकेनिकल, यू आर नॉट वॉक मीन्स क्या तुम्हें नहीं पता कि एक तुम वर्किंग प्रोफेशनल होते हुए यू ought नॉट वॉक, तुम्हें नहीं चलना चाहिए। कैसे नहीं चलना चाहिए? अपॉन अ लेबरिंग डे मीन्स लेबरिंग डे मीन्स वीक डेज पे, विदाउट द साइन ऑफ योर प्रोफेशन मीन्स जो भी तुम्हारा प्रोफेशन है वो तुम्हारे उसका जो भी साइन है वो तुम्हारे पास होना चाहिए और उसके बिना तुम्हें वीक डेज में स्ट्रीट पे बाहर नहीं चलना चाहिए। स्पीक व्हाट ट्रेड आर्ट दाउ, बोलो क्या प्रोफेशन है तुम्हारा। ट्रेड मीन्स प्रोफेशन। अब देखो यहाँ पे कॉमनर मीन्स पहला जो कॉमनर होता है मीन्स कॉमन पीपल। देखो भीड़ बहुत सारी होती है लेकिन उस भीड़ को सिर्फ 2 ही लोग लीड कर रहे होते हैं। तो उनमें से एक कहता है क्या हुआ सर, मैं तो एक कारपेंटर हूँ। मैरिलस, वेयर इज द लेदर एप्रन एंड द रूल। अब मैरिलस उससे देखो क्या कहता है कि तुम्हारा लेदर एप्रन और रूल का है। रूल होता है एक वुडन रूलर होता है जो कि मेजरमेंट के लिए यूज होता है, तो वो कहाँ है? What dost thou with the best apparel on? और तुम किस वजह से बेस्ट apparel मीन्स बहुत अच्छे कपड़े, apparel मीन्स जो तुम्हारे जो कपड़े हैं वो क्यों यहाँ आज इतने अच्छे कपड़े पहन के आए हो। अच्छा, ये जो 2 लाइन है ये फर्स्ट कॉमनर से कहता है और सेकंड कॉमनर से क्या कहता है, यू सर व्हाट ट्रेड आर दाउ। अब दूसरे से क्या कहता है, और आपका क्या प्रोफेशन है? तो दूसरा कॉमनर क्या रिप्लाई देता है, Truly sir, indeed, in respect of a fine workman. मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा फाइन वर्कमैन हूँ। I am, but as you would say a cobbler. मैं कौन हूँ? मैं एक कॉबलर हूँ जैसे कि आप कहे। अब मैरिलस देखो दूसरा जो कॉमनर होता है ना वो बड़ी घुमा फिरा के बड़ी मजाकिया तौर पे आंसर देता है। तो मैरिलस उससे क्या कहते हैं, बट व्हाट ट्रेड आर्ट दाउ, लेकिन फिर भी क्या प्रोफेशन है तुम्हारा? आंसर मी डायरेक्टली, मुझे साफ साफ बताओ। सेकंड कॉमनर देखो रिप्लाई करता है, ट्रेड अ सर दैट आई होप आई मे यूज विद अ सेफ कॉन्शियस which is indeed sir a mender of bad souls। अब यहाँ पे पन करता है कॉमनर जो होता है, पन एक डिवाइस होता है, एक पोएटिक डिवाइस होता है। देखो हम तो ये रीड कर रहे हैं लेकिन जब ये लिखा गया था, शेक्सपियर ने जब ये लिखा था तो उन्होंने इस तरीके से लिखा है कि 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो सोल सुनाई दे रहा है ना। तो देखो सोल का मीनिंग क्या होती है, अगर हम स्पेलिंग पे ना जाएं तो सोल की मीनिंग एक तो होती है शूज, शूज का जो लोअर पार्ट होता है नीचे का हिस्सा होता है उसे कहते हैं, और एक सोल का मतलब होता है आत्मा। दोनों की स्पेलिंग जो होती है डिफरेंट होती है बट प्रोनाउंसिएशन जो है उनका सेम होता है। तो कह रहा है कि मैं अपने सच्चे मन के साथ, सेफ कॉन्शियस के साथ मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं जो हूँ मैं सोल्स को, बुरे सोल्स को सुधारने वाला हूँ। अब यहाँ पे उसका सोल्स का मतलब आत्मा भी हो सकता है और शूज भी हो सकता है, लेकिन वो देखो ठीक से रिप्लाई नहीं करता है। अब मैरिलस इस बात पे गुस्सा होता है, व्हाट ट्रेड दाउ नेव, यू नॉटी नेव, व्हाट ट्रेड। नेव मीन्स होता है डिसीटफुल, एक बहुत ही ज्यादा वर्ड है ऐसा जो कि बहुत खराब लोगों के लिए यूज होता है ना, डिसीटफुल। ठीक से बताओ तुम कौन सा प्रोफेशन से बिलोंग करते हो। अब देखो सेकंड कॉमनर कहता है, ने आई बिसीज यू, नहीं नहीं मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बी नॉट आउट विथ मी।
इस लाइन का मतलब है कि मेरे से नाराज मत होइए, गुस्सा मत होइए। Yet if you be out, I can mend you। अब देखो यहाँ पे मजाक के तौर पे कह रहा है, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको भी ठीक कर सकता हूँ। मैरलस गुस्सा होके मैरलस उससे कह रहा है, What meanest thou by that? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? Mend me, thou saucy fellow। मुझे ठीक करोगे saucy fellow? सेकंड कॉमनर अब उससे कह रहा है, Why sir cobble you? क्या हुआ, मैं ठीक कर सकता, कॉबल कर सकता। कॉबल यू इन द सेंस कि मैं आपके भी शूज ठीक कर सकता हूँ, कॉबल यू का आपको भी ठीक कर सकता हूँ। अब जब ये बात सुनता है तो इससे पहले मैरलस कुछ कहे, फ्लेवियस आता है और बोलता है, Thou art a cobbler, art thou? कि तुम्हारा जो प्रोफेशन है तुम एक कॉबलर हो, क्या तुम नहीं हो? अब यहाँ पे सेकंड कॉमनर देखो ठीक से सीधा सीधा आंसर ना देते हुए कहता है, Truly sir, all that I live by with is with the all। अब यहाँ पे all का जो AWL all है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कॉबलर्स के पास होता है, लेदर में होल्ड करने के लिए यूज होता है, कि मैं जो हूँ अपना गुजारा करता हूँ एक ऑल से करता हूँ। I meddle with no tradesman matter, मैं किसी के मामलों में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता। meddle means interfere। nor women's matter, और ना ही किसी women's के चक्कर में, लेडीज के पंचायत में या उनके साथ रहता हूँ। but with all, और मेरा जो भी मैं गुजारा करता हूँ all से ही करता हूँ। I am indeed sir, और मैं सच बताऊं तो मैं कौन हूँ, a surgeon to old shoes, कि जो पुराने शूज है मैं उनका डॉक्टर हूँ। अब देखो साफ साफ नहीं कह रहा है कि मैं कॉबलर हूँ, वो घुमा के कह रहा है कि a surgeon to old shoes when they are in great danger, जब वो बहुत खतरे में होते हैं, I recover them, मैं उन्हें ठीक करता हूँ। As proper men ever trod upon, neat leather have gone upon my handiwork। प्रॉपर मैन मीन जेंटलमैन, जो लोग चल रहे हैं, अगर वो कभी भी चले हैं नीट के लेदर पे, नीट एक मीन एनिमल से, आपको पता है ना एनिमल से लेदर बनता है, सो वो किसकी वजह से चल रहे हैं, मेरी वजह से, क्योंकि मैंने ही उनके शूज को बनाया है। फ्लेवियस, बट देयरफॉर आर्ट नॉट इन द शॉप टुडे, तो फिर आज तुम अपने शॉप पे क्यों नहीं हो, यहाँ क्या कर रहे हो? Why dost thou lead these men about the street, और तुम आज क्यों इन लोगों को लीड कर रहे हो सड़कों पे? तो सेकंड कॉमनर देखो कह रहा है, Truly sir, to wear out their shoes, वो कहते हैं अब मैं उनके शूज को खराब करवाने के लिए ही उनको वॉक करवा रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, to get myself into more work, अब मुझे और काम मिलेगा। देखो ये बड़ा उल्टा सा आंसर था, लेकिन इसके बाद सेकंड कॉमनर फिर सीरियसली होके सच में बताता है, बट इंडीड सर वी मेक अ हॉलीडे, कि हमने आज हॉलीडे किया हुआ है, खुद से ही डिक्लेयर कर लिया है। वी सी सीजर एंड टू रिजॉयस इन हिज ट्रायम्फ, क्यों किया है हमने हॉलीडे? सीजर को देखने के लिए, उसके साथ खुशी मनाने के लिए। मैरुलस अब ये बात सुन के बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि वह रोम के जो हाई अथॉरिटी पे जो लोग हैं वो सीजर से काफी ज्यादा जेलस है। Therefore rejoice, किस बात की खुशी? What conquer brings you home, ऐसे क्या वो जीत के ला रहा है? What tributaries follow him to Rome to grace in captive bonds his chariot wheels। देखो क्या होता था पहले, जब वॉर होता था तो जो राजा जीत जाता था तो जो हारने वाले क्या, जो भी लोग अच्छे होते थे, जो भी वहां से कुछ लोगों को लाता था, क्या बना के, स्लेव्स बना के। तो कह रहे कि वो ऐसा क्या लेके आ रहा है, व्हाट ट्रिब्यूटीज फॉलो हिम टू रोम, कि क्या उसके साथ कोई बहुत पैसा आ रहा है, कोई धन दौलत आ रही है, या फिर कोई बहुत अच्छे कैप्टिव बॉन्ड मीन स्लेव्स आ रहे हैं। यू ब्लॉक्स मीन बेवकूफ लोग, यू स्टोन्स मीन पत्थर के दिल वाले, ठीक है, मीन स्टोन हार्टेड। यू वर्स देन सेंसलेस थिंग्स, और जो बेवकूफ चीजें होती है ना, जो सेंसलेस थिंग्स होती है, तो उनसे भी ज्यादा बदतर हो। ओ यू हार्ड हार्ट्स, यू क्रूएल मैन ऑफ रोम, न्यू नॉट पॉम्पे। अब देखो पॉम्पे कौन था, पहले तो मैं बता देती हूँ। पॉम्पे जो था वो रोम के लिए ही पहले काम करता था, रोम के लिए उसने बहुत सारे वॉर्स को जीते थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि पॉम्पे रोम के अगेंस्ट हो गया। लेकिन जब पॉम्पे रोम के लिए जो है वॉर्स को जीता था, तो तब लोग इसी तरीके से पॉम्पे की विक्ट्री को सेलिब्रेट करते थे। तो यहाँ पे मैरुलस कह रहा है कि ओ हार्ड हार्ट मीन्स कि जो तुम्हारे जो दिल है वो बहुत ही सख्त हो गए हैं, सख्त दिल वाले लोग। यू क्रूएल मैन ऑफ रोम, कि रोम के क्रूएल लोग, क्या तुम पॉम्पे को नहीं जानते? Many a time and often have you climbed up to walls and battlement,
और उसे देखने के लिए बहुत टाइम तुम लोग क्या करते थे, बहुत ऊंची ऊंची दीवारों पे, ठीक है, ऊपर चढ़ जाते थे, टू टावर्स एंड विंडोज, अपने घरों की टावर्स पे, विंडोज पे ऊपर चढ़ जाते थे, यहाँ तक कि तुम चिमनी टॉप्स पे बैठ जाते थे, योर इन्फेंट्स इन योर आर्म्स, और तब तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे गोदी में छोटे तुम्हारे बच्चे भी हुआ करते थे। एंड देयर हैव सैट द लिव लॉन्ग डे, और वहां तो पूरा पूरा दिन बैठे रहते थे, विद पेशेंट एक्सपेक्टेशन, एक सब्र के साथ, एक उम्मीद के साथ, टू सी ग्रेट पॉम्पे पास द स्ट्रीट्स ऑफ रोम। और क्यों बैठते थे तुम पॉम्पे को देखने के लिए, कि जब पॉम्पे रोम की गली से यहाँ से गुजरेगा तो तब उसकी एक झलक देख पाओ। मींस कल तुम जिस पॉम्पे को इतना सेलिब्रेट करते थे, आज तुम उसी को जो हराने वाले को सेलिब्रेट कर रहे हो। And then you saw his chariot but appear, जब तुम्हें उसका चैरियट मींस उसका रथ नजर आता था तो तुम क्या करते थे? Have you not made an universal shout? क्या तुम सब एक साथ खुशी से नहीं चिल्लाते थे? यूनिवर्सल शाउट मींस सब एक साथ एकजुट होकर शाउट करना। और तुम्हारी जो आवाज इतनी तेज होती थी, that Tiber trembled underneath her banks to hear the replication of its sound made in a concave shore. Means कि जो टाइबर रिवर थी, रोम में जो रिवर थी, वो तुम्हारी आवाज में जो एको होता था, उसकी गूंज से उसमें बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती थी, उसमें एक भूचाल सा आ जाता था तुम्हारे एको से, तुम्हारी आवाज से। And do you now put on your best attire? और आज तुम क्या कर रहे हो? आज तुमने बहुत अच्छे अपने बेस्ट अटायर पहने हुए हैं। And do you now call out a holiday? और तुमने अपने आप ही छुट्टी डिक्लेयर कर दी है। Call out means holiday, make a holiday. And do you now strew flowers in his way that comes in triumph over Pompey's blood? और आज तुम उसके रास्ते में फूल बिखरा रहे हो जिसके हाथों में पॉम्पे का खून है। बी गॉन, भाग जाओ यहाँ से, रन टू योर हाउस, अपने घरों को। Fall upon your knees, pray to gods to intermit the plague that needs must light on this ingratitude. अब ये जो लास्ट की 3 लाइन्स है, इनका मतलब है कि जो तुम कर रहे हो ये एक इनग्रेटिट्यूड है, और इस इनग्रेटिट्यूड की वजह से प्लेग मीन्स तुम्हारे ऊपर कोई शाप ना आए, तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत ना आए, इस वजह से तुम जाओ अपने घुटने पे बैठो और ईश्वर से प्रार्थना करो, प्रे करो गॉड से। अब ये बात फिर फ्लेवियस कहता है, गो गुड कंट्रीमैन एंड फॉर दिस फॉल्ट, वापस जाओ यहाँ लोगों, और इस गलती के लिए असेंबल ऑल द पुअर मेन ऑफ योर सॉर्ट, और अपने ही तरीके के जितने भी लोग सबको इकट्ठा करो। ड्रॉ देम टू टाइबर रिवर एंड वीप योर टीयर्स, उन लोगों को टाइगर रिवर के पास ले जाओ, वीप योर टीयर्स, आंसू बहाओ, into the channel till the lowest stream do kiss the most exalted shores of all, और इतने आंसू बहाओ कि टाइबर नदी में एक बाढ़ सी आ जाए, उसमें ऊंची ऊंची लहरें आने लगे और वो लहरें अपनी ऊंचाइयों तक छूने लगे। अब ये बात जब फ्लेवियस कहता है एक्सेंट ऑल द कॉमनर्स, सारे लोग वहां से चले जाते हैं। See whether their basest metal be not moved, अब फ्लेवियस कह रहे देखना बेसिस मेटल किसके लिए वर्ड यूज हुआ है? लोगों के लिए, कि ये जो लोग हैं वापस ना आ जाए, क्योंकि दे वैनिश टंग टाइड इन देयर गिल्टीनेस, कि वो अभी तो टंग टाइड मींस अपनी जुबान बंद करके, मींस मुंह बंद करके अभी तो वो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन कहीं वो वापस ना आ जाए। गो यू डाउन दैट वे टूवर्ड्स द कैपिटल, तुम कैपिटल की तरफ जाओ और अगर कोई दिखे तो उनको भगा दो। दिस वे आई विल आई डिसरोब द इमेजेस, और यहाँ पे मैं जाऊंगा, मैं इस, और अगर मुझे कोई इमेजेस दिखेगी, मींस लोगों ने क्या किया, जब सीजर की विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करने के लिए जो उसकी स्टैच्यू थी उसको डेकोरेट कर रखा था, तो मैं सारी डेकोरेशंस को उतार दूंगा। इफ यू डू फाइंड देम डेक्ड विद सेरेमनीज, और अगर तुम्हें लोग दिखे तो उन्हें भगा दो। अब ये बात जब मेरिलस सुनता है तो वो कहता है मे वी डू सो, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? यू नो इट इज द फीस्ट ऑफ ल्यूपर्कल, वो कह रहा है कि तुम्हें पता है ना कि आज ल्यूपर्कल की फीस्ट है। देखो ल्यूपर्कल क्या होता है, रोम में एक ट्रेडिशन था कि ल्यूपर्कल का जो फेस्टिवल होता था उसमें एक सेरेमनी थी कि जो यंग मैन थे वो रेस करते थे, और जब वो रेस करते थे तो वो एक लेदर बेल्ट से जितनी भी मैरिड लेडीज होती थी जिनको बेबी बॉर्न नहीं हो रहा होता था, तो वो उनको टच करते थे, और उनसे क्या उनको भरोसा था कि ऐसा करने से
कुछ उनका ऊपर वाले की आशीष आएगी और उनको बेबी बॉर्न होगा। अब देखो हर जगह की अपनी एक रीत होती है, एक बिलीव होता है, तो ये रोम का बिलीव था। अब जब फ्लेवियस इस बात को सुनता है तो वो कहता है कि नहीं, इट इज नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज क्या है, सिर्फ क्या होना चाहिए, लेट नो इमेजेस बी हंग विद सीजर्स ट्रॉफी, आई विल अबाउट एंड ड्राइव अवे द वल्गर फ्रॉम द स्ट्रीट। और मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से, वल्गर मीन्स जो वर्ड है ये वल्गर, ये लोगों के लिए यूज हुआ है, ठीक है, और मैं लोगों को यहाँ से स्ट्रीट से भगा दूंगा। So do you too where you perceive them thick, thick means crowd, और यही तुम करना जहाँ पे उनके क्राउड को देखो। देखिए बच्चों, इस जो पूरा जो सीन है, मीन्स जो सारे एक्ट है, उसमें लोगों के लिए अलग अलग वर्ड यूज किए गए, जैसे कि अभी हमने सुना कॉमनर्स, वल्गर, थिक, बेसिस मेटल, और भी कई सारे वर्ड्स जो कॉमन पीपल के लिए यूज किया है। These going feather plucked from Caesar's wing will make him fly an ordinary pitch. Who else would soar above the view of men? अब देखो ये जो 3 लाइन इनका क्या मतलब है, पहले से ये समझो कि जब कोई इंसान कुछ काम करता है और जब उसे लोगों का बहुत सारा एप्रिसिएशन मिलता है, लोग उसके लिए चेयर अप करते हैं, तो उसे लगता है उसने बहुत अच्छा काम किया, वो उसे अपने आप पे प्राउड फील होता है, ठीक है। और जब उसे अपने आप पे प्राउड फील होता है तो वो अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगता है। तो वो यही कह रहा है कि दीज ग्रोइंग फेदर्स मीन्स जो लोग हैं ना, ये सीजर के पंख हैं, और जब आप इन्हीं सीजर से अलग कर दोगे तो सीजर जो है ऊंची उड़ान नहीं भर पाएगा। मीन्स जब सीजर लोगों को सड़कों पे नहीं देखेगा कि लोग उसकी विक्ट्री के लिए चेयर अप कर रहे हैं, तो उसे वो घमंड नहीं होगा और वो ऊंची उड़ान नहीं भर पाएगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, who else would soar above the view of men, तो वो अपने आप को सबसे ऊंचा देखेगा और हम सबको and keep us all in servile fearfulness, और हम सबको गुलाम समझेगा। तो यहीं पे खत्म होता है जूलियस सीजर का एक्ट 1 सीन 1। तो अगर ये आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।